नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कनाडा में गेहूं उत्पादन दर कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। साल लाल मिर्च वास्तव में गर्म हो गई है, जिसकी कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। भारतीय मिर्च के सबसे बड़े आयातक चीन की सुस्त मांग के बावजूद आपूर्ति में कमी ने कीमतों को पिछले साल की तुलना में 50% तक बढ़ा दिया है। भारत से सबसे बड़े निर्यात किए जाने वाले मसाले की कीमतें वर्तमान में विभिन्न किस्मों जैसे तेजा, सन्नम और व्यादागी के लिए 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। पिछले साल अधिक वर्षा के कारण व्यापक कीट हमले के हुए, जिससे 2022 की शुरुआत में पिछली फसल में मिर्च के उत्पादन में कमी आई। उत्पादन जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा था, वित्त वर्ष 22 में 9% घटकर 1866 और 108 टन हो गया। व्यापारियों ने अच्छी गुणवत्ता वाली मिर्च की अपर्याप्त आपूर्ति चिंता व्यक्त की है, जिससे निर्यात प्रभावित हुआ है। ओलम स्पाइसेस मार्केट अपडेट ने कहा है कि 2022 की आपूर्ति तंग है, खासकर अच्छी गुणवत्ता वाले ग्रेड के लिए। पिछले साल की समान अवधि के लिए तुलना में कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक 50% कम है। इस साल की शुरुआत में ही कीमतों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक 80 लाख से 1 करोड़ बैग यानी कि 40 किलो का प्रत्येक बैग तक हो सकता है। मिर्च के सबसे बड़े बाजार गुंटूर में यह आधा से 30 लाख बोरी कम है। कृषि फसलों के उत्पाद प्रमुख मिर्च लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि यदि मांग में तेजी आती है तो मौजूदा स्टॉक अगली फसल तक नहीं रह सकता है। निर्यात धीमा और कीमतें बढ़ी हैं। निर्यात में नरमी के बावजूद कीमतों में तेजी आई है। अप्रैल जून में मिर्च निर्यात की मात्रा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16% घटकर 1,04,283.57 टन रह गई है। स्पाइसेस बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार निर्यात आय 19% घटकर 1,914.98 करोड़ रुपए रह गई। यह महामारी के कारण रसद समस्याओं के कारण वित्त वर्ष 22 के निर्यात गिरावट के शीर्ष पर है। लाल मिर्च की निर्यात में मात्रा 14% और मूल्य में 7% की गिरावट आई है। यह 5,57,168 टन रहा, जिससे 8,581.88 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 34% है। श्रीलंका और बांग्लादेश क्रमशः 9 और 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चीन द्वारा खरीद मुख्य रूप से देश में कोविड-19 के प्रसार कारण गिर गई है। रेस्तरां बंद हैं, जिससे मांग कम हो रही है। बांग्लादेश जैसे अन्य देशों में भी खरीदारी में गिरावट आई है। बढ़ती कीमतों में बुवाई बढ़ सकती है। कीमतों में तेजी से अगले साल बुवाई में बढ़ोतरी हो सकती है। वास्तव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रकबे में वृद्धि दो सबसे बड़े मिर्च उत्पादक और कमज़ोर मांग विशेष रूप से चीन से कीमती में गिरावट का रुख देखा है। यह देखा दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं।
चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।